हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि HPU M101 के एग्ज़ाम में अभी जो 21 जून को जून 21 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ गामा 1 इज़ कंटिन्यूस ऑन AB देन गामा इज़ रेक्टिफिएबल देन गामा R इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ गामा प्राइम T dt। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम पार्टीशन ले लेते हैं P x0 से xn तक। ठीक है, या A से B तक। x0 को मैंने क्या ले लिया A और xn को क्या ले लिया B। तो मतलब हमने पार्टीशन ले ली A से B तक। अब जो गामा मॉड ऑफ गामा xi माइनस गामा xi माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ xi माइनस 1 अप टू xi गामा प्राइम T dt। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका, जो आपकी ये मान लो कोई भी दो ले लो, ये लेंथ और ये, मतलब इन दोनों लेंथ का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, गामा प्राइम टी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब ये जो है मतलब आपका ये क्या है, इससे देखो ये जो है वो इसके इक्वल है। अभी मॉड जो था दोनों में क्या है, बार है। अभी मॉड क्या कर दिया हमने, अंदर लगा दिया। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्या आ गई आपकी, xi अप टू xi माइनस 1 मॉड ऑफ x प्राइम t dt, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो था मैंने बोला कि ये लेंथ है आपकी, इन दोनों के बीच की लेंथ, मतलब कोई भी दो इंटरवल्स के बीच की लेंथ है। ठीक है, तो ये आ जाएगी। अब अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी सेम चीज़ है, ये भी यही चीज़ जो है ये भी है। ठीक है, तो मतलब गामा पी आर जो है वो आपका क्या है, यही है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह, दिस इज लेस देन इक्वल टू गामा प्राइम टी डी टी, मॉड ऑफ गामा प्राइम टी डी टी। अब ये जो है वो क्या है, सुप्रीमम है गामा आर का, मतलब जितने भी आपके जो इंटरवल्स हैं ना, ये जितने भी ये इन सब का जो है गामा जो ये जो है वो क्या है, मतलब ये जो है वो सुप्रीमम है इनका। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसीलिए मैं इसकी जगह किसको पुट कर सकती हूँ, इसको पुट कर सकती हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये है क्या आपका, ये जितने भी लोअर बॉन्ड्स जो है आपका उसका सुप्रीमम है, मतलब ये है आपका लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, तो ये लीस्ट अपर बॉन्ड जो है वो इससे छोटा है। ये आ गया हमारे पास प्रूफ। अब हमने प्रूफ करना क्या है, हमने करना है गामा आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी गामा प्राइम टी डी टी। ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ करना। अब इसको मैं प्रूफ कर सकती हूँ इस तरह से कि जो मेरा गामा आर है वो लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है, ए टू बी गामा प्राइम टी डी टी से लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ऐसे प्रूफ करेंगे तो इक्वल खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने लेस देन इक्वल टू मैंने प्रूफ कर दिया, अब करूँगी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो मैंने एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 ले लिया। सिंस गामा प्राइम इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, अभी ये गामा प्राइम जो है वो क्या है, ए बी पे कंटिन्यूस है, हैंस इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी। ये एक रिजल्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन जो है, ठीक है, गामा जो है एक फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी इंटरवल पे तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा उसी इंटरवल पे। ठीक है, तो अब मैंने जैसे पहले मैंने xi और xi माइनस 1 लिया था, सेम वैसे ही अभी मैं 2 पॉइंट्स और ले रही हूँ, s और t, मतलब xi और xi माइनस 1 की जगह मैंने s और t 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो ये क्या हो जाएंगे, लेस देन अपसाइलन, मतलब कन्वर्जेंट भी हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो गए, गामा प्राइम s माइनस गामा प्राइम t इज लेस देन अपसाइलन। ठीक है, ये लेस देन अपसाइलन है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो ये दोनों क्या है, वो लेस देन डेल्टा है। हो गया। अब हमने फिर से पार्टीशन ले ली मतलब ए से बी के बीच में। ठीक है, और दो जो पार्टीशन है उनके बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, डेल्टा। तो अभी जो है हमने देखो, अब जैसे एक पॉइंट टी ले जो हमने अभी टी पॉइंट लिया ना, वो हम बोलते थे कि xi और xi माइनस 1 के बीच में ये पॉइंट था। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, लेस देन अपसाइलन। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है आपका गामा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, लेस देन डेल्टा। अब क्या करेंगे, ये जो है वो लेस देन डेल्टा आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो पूरा मोड है ना, इसको मैंने अलग अलग दोनों में लगा दिया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग मोड जो है वो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। ये होता कैसे था, इसको मैं बताती हूँ अभी। जैसे मान लो अगर आपके पास मॉड ऑफ 3 - 2 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके, ये आ जाएगा -5, क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, तो प्लस हो जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा -5। और जब हम मोड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 +5 आ जाएगा, क्योंकि मोड हटाने के बाद वो प्लस हो जाता है नंबर, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं दोनों में अलग अलग मोड लगाती हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -3 हट गया तो बन गया 3, और ये माइनस का साइन और ये -2, तो कितना बन जाएगा 2, ठीक है। या फिर चलो इसको +2 ले लो, तब भी ये इतना ही आएगा। तो अब इसको माइनस करके कितना आंसर आ जाएगा आपका 1। मतलब अगर हम अलग अलग मोड लगाते हैं तो वो लेस होता है दोनों के साथ वाले मोड से, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ये जो है मतलब अलग अलग जो मोड है दोनों का, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू इनके साथ वाले मोड से, और इनका जो साथ वाला मोड है वो कितना है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने ख़त्म कर दिया ना। अब हम इस जो ये वाला है ना गामा प्राइम टी, ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, और लेस देन इक्वल टू इसको मैं पहली तरफ शिफ्ट करी हूँ, तो कितना आ जाएगा लैम्डा और गामा प्राइम टी, सॉरी गामा प्राइम एक्स आई का मोड, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, या अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने ले ली एक्स आई से xi-1 के बीच में, ठीक है, इसकी लेगी, और इसकी भी सेम हम ऐसे ही इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन लेने के बाद, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, जैसे इसको तो हमने एज इट इज़ अभी वैसे ही रहने दिया ना, इंटीग्रेशन लेने के बाद भी। इसको मैं बताती हूँ इसकी इंटीग्रेशन कैसे आई। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास गामा प्राइम एक्स आई, ठीक है, गामा प्राइम एक्स आई, ये आ गया ना। इसकी इंटीग्रेशन लेनी है मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी ले लो, ठीक है, प्लस जो एप्सिलॉन था उसकी भी विद रिस्पेक्ट टू टी में क्या ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ले रही हूँ। और ये है कितनी, एक्स आई से लेकर xi-1 तक इंटीग्रेशन ले रहे हैं, मतलब इसकी xi से xi-1 तक, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये जो है वो t का फंक्शन नहीं है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा आपके पास, dt, और इंटीग्रेशन xi से xi-1 हम ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा गामा प्राइम xi, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा t, और इसकी लिमिट्स ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन वाली पावर्स, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन, और इधर भी टी आ जाएगा ना, ये डी टी की इंटीग्रेशन होगी ना टी, और ये कितना आ जाएगा एक्स आई और xi-1, ये अभी हमने इसकी लिमिट्स लगानी है, ठीक है। तो कितना था हमारे पास, गामा प्राइम एक्स आई, और अंदर कितना बच गया था, टी था ना, और टी में हमने पावर्स लगानी थी। तो फर्स्ट पावर क्या थी, फर्स्ट लिमिट थी xi, और सेकंड लिमिट थी xi-1, प्लस सेम वैसे ही एप्सिलॉन में भी टी था ना, टी की ऊपर वाली लिमिट थी -xi और दूसरी थी xi-1, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स आई, ठीक है, और इसको भी मैं कितना लिख सकती हूँ, इस वाले को भी डेल्टा एक्स आई। तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन करके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि गामा प्राइम टी डी टी इज लेस देन इक्वल टू गामा प्राइम एक्स आई डेल्टा एक्स आई प्लस गामा डेल्टा एक्स आई, ये मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद आया है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब क्या किया, दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो ये गामा प्राइम टी है इसे प्लस और इसे माइनस कर देंगे इस वाले नंबर को। तो इसे प्लस और माइनस कर दिया इस वाले फंक्शन को, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन डेल्टा
एक्स आई हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, अब इसको ये जो पॉजिटिव वाले इसको अलग से रहने दिया और इन दोनों को मैंने एक ही मोड में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया, गामा प्राइम एक्स आई माइनस गामा प्राइम टी आई डी टी प्लस अपसाइलन डेल्टा एक्स आई। अब ये जो है ना आपके पास, ठीक है, ये वाला कितना है, आप जैसे ये वाला जो है ना आपके पास, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें जो है ना हम गामा प्राइम टी को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे और फिर से हम इसकी जो ये वाला जो फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो गामा प्राइम टी डी टी, ये गामा प्राइम टी, अब विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी मतलब मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया ना और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख के यहाँ पे अलग से लिख दिया, ठीक है। तो अब पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है ना ये, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, गामा प्राइम की इंटीग्रेशन हो जाएगी गामा और टी की इंटीग्रेशन मतलब डी टी, गामा प्राइम टी क्या बन जाएगा गामा, और मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना गामा प्राइम टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी गामा टी, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स हम इधर लगा देंगे ना, एक्स आई माइनस वन, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई एक्स आई और माइनस एक्स आई माइनस वन, ठीक है। और ये जो था ये हमने अभी लिखा था यहाँ पे कि ये कितना है, दोनों का माइनस अपसाइलन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, अपसाइलन, और टी की इंटीग्रेशन हुई तो ये कितनी बन गई, एक्स आई माइनस वन, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है इसको एज इट इज़ लिख दिया और इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, टू अपसाइलन डेल्टा एक्स आई। अब ये कितना आ गया आपके पास, ये वाला तो अभी यहीं पे ही है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दिया और इनको मैंने डाल दिया समेशन में। फिर अब ये चीज़ जो थी वो हमने अभी पहले पढ़ी थी कि ये क्या है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, गामा पी गामा ब्रैकेट पी गामा, ठीक है, प्लस ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब गामा ये जो था ये है इसके इक्वल, और ये क्या है आपका सबसे छोटा मतलब बॉन्ड, सबसे छोटा बॉन्ड है, प्लस ये आ गया आपके पास टू अपसाइलन बी माइनस ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये लेस देन इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मतलब ये जो है वो लेस देन इक्वल टू इसके हो गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये देखो इस टाइम पे ये जो था वो लेस देन इक्वल टू था दिस इसके, ठीक है। और अभी ये जो है वो लेस देन इक्वल टू है इसके, मतलब ये क्या हो गया आपका ऑपोजिट हो गया, एक बार ये छोटा था एक बार ये छोटा था। अब दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही हमने निकालना था कि गामा जो है वो रेक्टिफिएबल है।